ना अरे अरे वहां से निकालो वो ये सोच रहा होगा कि मुझे नहीं पता है मुझे पता भी नहीं लगा ये हमारे तो देखे भी नहीं है। आज आज कल परसों तो आए तो भैया खोल के पहना है खोल के ये हल्दर वाला आगे आ जाए। हाँ, थोड़ा पूरा दिखाई दे। अध्यक्ष जी, आज पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हल्दर किसान यूनियन में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे परिवार में भारतीय हल्दर किसान यूनियन में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन एटा राकेश प्रताप गांधी जी ने आज इस परिवार में शपथ ली है और भारतीय हल्दर किसान यूनियन को मजबूती देने के लिए और इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है भारतीय किसान यूनियन को मजबूती प्रदान करेंगे। भैया फोटो मेरा भी ले लेना अध्यक्ष जी, आपने आज किसान यूनियन हल्दर किसान यूनियन ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम बचपन से समाज सेवी भावना से ओतप्रोत रहे हैं और हमेशा राजनीति से अलग हट करके समाज के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए और जो पीड़ित हैं और किसान वर्ग के लोग हैं, इनके लिए हम लोग काम करते रहे हैं हमेशा। और मैं समझता हूं कि अभी पिछले सालों से मैं देख रहा हूं, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं धीरेन्द्र सोलंकी जी, इनका जो पूरे देश में जो संगठन का इनका जो विस्तार हुआ है और इन्होंने जो संघर्ष किया है और इन्होंने जो इनके साथ जो पूरे देश के लोग जो जुड़ने के लिए बेताब हैं, तो उस श्रृंखला में मैंने सोचा कि एक धारा बह रही है देश हित में, राष्ट्र हित में, किसानों के हित में। तो उस धारा में, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से आता हूं, मैं भी थोड़ा खेतीबाड़ी का कार्य देखता हूं अपने गाँव में और इधर शहर के आसपास इलाकों में, तो मेरे मन में आया और मैंने अपनी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी अपनी इस यूनियन में शामिल कीजिए। तो मैं आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी यूनियन में जो है संगठन में शामिल किया है और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया है। हालांकि मैं इसे योग्य नहीं हूं अभी, लेकिन उन्होंने जो मेरे प्रति स्नेह भाव प्रकट किया, इसके लिए मैं हमेशा जीवन भर उनका आभारी हूं। और हमारे जो भाई हैं, भाई की तरह, छोटे भाई की तरह हैं साजद देव भाषणे जी, उनका भी बड़ा योगदान है, उनका बड़ा सहयोग है कि मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस यूनियन तक लाने में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मुझे मिलने में और इस शुभ कार्य करने में उनका भी बहुत सहयोग रहा है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये वचन देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ जो भी संगठन का निर्देश होगा, उस निर्देश के अनुसार अनुशासन में रहते हुए, पूर्णतः अनुशासन में रहते हुए निर्देशों का पालन करूंगा और संगठन को
ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरा तन मन धन मन वचन कर्म से हमेशा साथ दूंगा। गांधी जी, एक सवाल है कि राजनीति और राजनीतिक संगठन के बीच में आप कैसे तालमेल बनाएंगे, क्योंकि एक जैसा कि हमें जानकारी है आप बीजेपी के ऑनलाइन मेंबर भी हैं, ऐसे बीच में जो है ना बीजेपी की आप सदस्यता छोड़ कर आए हैं या फिर अभी छोड़ेंगे बाद में? नहीं, देखिए, मैं ऑनलाइन तो मैं पहले 17 में मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद तो मैं निर्दल 2 बार चुनाव लड़ चुका, तो मैं अभी किसी राजनीतिक दल का मेंबर नहीं हूँ और मैं निर्दल ही हूँ और निर्दल ही आगे रहूँगा और मैं केवल हल्दर किसान यूनियन जो है किसानों का जो संगठन है उसके साथ काम करूँ। गांधी जी, बहुत से ऐसे किसान संगठन हैं, लेकिन आपने स्वराज और धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में ही क्या विशेषताएं पाई हल्दर? देखिए, जो कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि देखिए आजकल का जो युग है संघे शक्ति कलयुगी, ऐसा कुछ दृष्टांत। तो जो शक्तिशाली लोग होते हैं लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि इस समय हमारे उत्तर भारत में और मैं समझता हूं महाराष्ट्र तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो ये संगठन है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अच्छा, तेजी से जब ही बढ़ेगा जब लोग अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा तो है नहीं पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो मेरे मन में भी विचार आया कि मैं जो है यूनियन से जुड़ूं और इससे बेहतर, क्योंकि अन्य जो कुछ संगठन हैं वो पूरे देश में अभी नहीं है, कुछ लोग कहीं हैं कहीं कुछ हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हल्दर किसान यूनियन महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर के दक्षिण भारत तक, इधर बिहार झारखंड तक पूरे तमाम प्रदेशों में फैली हुई है। देखिए, जैसे एटा की राजनीति को छोड़कर किसान यूनियन ही चुनना क्यों पसंद किया आपने? देखिए, मैं राजनीति में तो कभी नहीं रहा, ना मैं राजनीति तो मैंने कभी की नहीं, ना आगे करने का इरादा है, और मुझे केवल समाज का काम करना है। अब मैं किसान यूनियन के माध्यम से जो भी परेशान हाल लोग हैं, किसान लोग हों चाहे अन्य लोग हों, उनके माध्यम से उनकी सेवा करता रहूंगा। आपने संन्यास लिया राजनीति से? मैंने तो पहले भी संन्यास लिया था। मैं तो केवल तब भी आपने देखा होगा कि मैं नगरपालिका का 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने कभी राजनीति नहीं की। मैं केवल लोगों ने मुझे चुनाव, मैंने तो लड़ भी नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने जबरन मुझे चुनाव लड़ा दिया और दोबारा भी मैं तो मन का मना कर रहा था। आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? नहीं, वो तो मैं पहले ही मना कर चुका हूं कि चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि चुनाव लड़ने से जो है राजनीतिक तौर पर जो प्रतिद्वंदता है वो मेरे बस की बात नहीं है। समाज का काम करना है। वर्तमान की राजनीति से क्या आहत है आप, तब यूनियन में आए आप? नहीं, राजनीति से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है भाई। राजनीति देखिए, कोई ऐसा होता है जाको काम जाई को साजे और करे तो डंडा बाजे। राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। हम समाज सेवा बहुत बेहतर कर सकते हैं, समाज का काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।